मित्रों, जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तब उनके अलौकिक सौंदर्य पर 33 कोटि देवता मोहित हो गए। उनके मन में यही भावना उठी कि जो भी यह दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है, यह किसी न किसी रूप में हमें हमारी संगिनी के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान का मोहिनी स्वरूप इतना अद्वितीय और मोहक था कि देवता उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल हो उठे। चंद्रमा उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। शिवजी भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ब्रह्मा जी भी उनके मोहक रूप को देखकर उनकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। वरुण देव और अन्य सभी देवता मोहिनी के इस अद्भुत रूप पर मोहित होकर केवल एक दृष्टिपात पाने के लिए आतुर हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि यदि मोहिनी उन्हें एक बार देख भी लें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन उन्हीं 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे थे जिनकी भावना मोहिनी के प्रति अलग थी। वे थे सूर्यदेव। जहां बाकी सभी देवताओं के मन में यह भावना थी कि यह मोहिनी स्वरूप उनकी पत्नी बन जाए, वहीं सूर्यदेव के मन में एक अनोखी अभिलाषा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यह सौंदर्यमयी दिव्य स्वरूप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म लें। सूर्यदेव की इस भावना को भांपते हुए मोहिनी ने अपने कटाक्षमय नेत्रों से उनकी ओर देखा। वे किसी और की ओर नहीं देख रही थीं, केवल सूर्यदेव की ओर दृष्टिपात किया। उस दृष्टि में एक संकेत था, एक आशीर्वाद था। मोहिनी ने जैसे ही सूर्यदेव की मनोकामना को समझा, वे मंद मुस्कान के साथ बोले, तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्यदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी हाँ भगवन, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहाँ पधारें। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। आगे मित्रों, ठाकुर जी सूर्यदेव से बोले, यह इतना साधारण नहीं है कि तुम हमें पुत्र रूप में प्राप्त कर लो। पुत्र के रूप में आना आसान हो सकता है, लेकिन पुत्री रूप में प्रकट होना असाधारण है। इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। सूर्यदेव ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, मैं आज से ही तपस्या प्रारंभ करूंगा, लेकिन आप मुझे यह वचन दें कि आप मेरे यहाँ पुत्री रूप में अवश्य पधारेंगे और इसी मोहिनी स्वरूप में अवतरित होंगे। मोहिनी मंद मुस्कान के साथ बोली, यदि मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी साधना और तपस्या में प्रबलता हुई, तो मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगी। मोहिनी, जिसने 33 कोटि देवताओं को अपने सौंदर्य से मोहित कर दिया, वह मोहिनी भी जब तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी तो एक ऐसे अद्भुत रूप में अवतरित होगी जिसे स्वयं मोहिनी भी देखकर मोहित हो जाए। यह सुनकर सूर्यदेव ने संकल्प लिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई को देखते हुए भगवान ने यह स्वीकार किया कि वे उनके यहाँ पुत्री रूप में अवतरित होंगे। कालांतर में सूर्यदेव वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, लेकिन इससे पहले वे एक अन्य जन्म में एक राजा के रूप में भी अवतरित हुए थे। उस जन्म में भी उन्होंने कठोर तपस्या की थी, किंतु तब ठाकुर जी ने अवतरण नहीं लिया। जब वृषभानु जी के रूप में उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने भगवान ठाकुर जी का पूजन और यजन करना छोड़ दिया और ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दी। यह इस कारण से था क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि ठाकुर जी तो उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए अब उन्हें ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में उनकी भक्ति का यह नया रूप ही वह कारण बना जिससे ठाकुर जी ने मोहिनी के रूप में अवतरित होने का निर्णय लिया। वृषभानु जी ने जब ब्रह्मा जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, क्या वरदान चाहिए? वृषभानु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिनका मुझसे एक वचन था कि वे मेरे यहाँ पुत्री रूप में अवतरित होंगे, कहीं वे इस वचन को भूल तो नहीं गए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे मेरे तप और भक्ति को भूल गए हैं। आप तो ठाकुर जी के अत्यंत निकट हैं, कृपया जाकर उनसे संकेत करें कि कोई भक्त बड़ी आशा और प्रतीक्षा में बैठा है। उन्होंने भावुक होकर आगे कहा, जब से मैंने मोहिनी स्वरूप के दर्शन किए हैं तब से मेरा मन व्याकुल है। मैं पागल की भांति उनके आने की राह देख रहा हूँ। 33 कोटि देवता भी यही सोच रहे हैं कि वे फिर से कब प्रकट होंगी।
कृपा कर आप ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि वे शीघ्र ही पधारें। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। वृषभानु जी ने आग्रह किया, यदि ऐसा है तो मुझे इस विश्वास के लिए कुछ प्रमाण देकर जाइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं स्वयं यह सुनिश्चित करूं कि ठाकुर जी अवश्य पधारें। इसलिए मैं स्वयं पर्वत स्वरूप में विराजमान हो जाता हूँ। मैं बरसाना पर्वत के रूप में स्थापित होऊंगा ताकि ठाकुर जी जब भी यहाँ आए तो यह स्थान उनकी लीलाओं का साक्षी बन सके। इसके बाद ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे, मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे वहां जाना है। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, भगवान, वृषभानु जी आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका भजन और भक्ति अत्यंत गहन है। उनके मन में एक ही इच्छा है कि आप उनके यहाँ पुत्री रूप में पधारें। जब ठाकुर जी मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो 33 कोटि देवताओं ने उनके सौंदर्य पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन इन देवताओं के हृदय में वात्सल्य भाव नहीं आया, बल्कि उनके मन में एक अलग ही भाव जागृत हुआ। वे सभी मोहिनी स्वरूप को पाने की लालसा से भरे हैं। लेकिन वृषभानु जी का भाव अलग था। वे बोले, मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसे देखकर मनुष्य के हृदय से समस्त विकार समाप्त हो जाए, काम वासना मोह सबका नाश हो जाए, जिसके दर्शन मात्र से निष्काम प्रेम जागृत हो, और वह प्रेम केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को प्रसाद रूप में प्राप्त हो। उन्होंने आगे कहा, स्वार्थ से भरा प्रेम हर कोई कर सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, यह तो केवल ठाकुर जी की शक्ति ही प्रकट कर सकती है। मेरी पुत्री ऐसी होनी चाहिए जो निष्काम प्रेम का दिव्य प्रसाद पूरी दुनिया को प्रदान करे। जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से इस दिव्य अभिलाषा के बारे में प्रार्थना की, उस समय ठाकुर जी अपने वैकुंठ धाम में विचरण कर रहे थे। वे विचार कर रहे थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। नंद और यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी और वसुदेव के यहाँ भी पुत्र रूप में अवतरित होना है, और अब वृषभानु जी भी मुझे अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए तप कर रहे हैं। एक बार ठाकुर जी एक खंभे में जड़ी मणि में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। सामान्यतः ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब बहुत कम देखते हैं। वे केवल तभी अपना प्रतिबिंब निहारते हैं जब बिहारी लाल जी की श्रृंगार आरती होती है। उस समय जब उन्हें उनका स्वरूप दिखाया जाता है तो वे अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मोहित हो जाते हैं और हर्षित होकर कहते हैं, वाह, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। ठाकुर जी इसलिए अपना प्रतिबिंब नहीं देखते क्योंकि जब वे स्वयं को देखते हैं तो वे स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने उस मणि में अपना प्रतिबिंब देखा, वे कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। वे आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में विचार उठने लगे, मुझे तो सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन यदि मैं स्वयं को देखूं तो मेरा प्रतिबिंब मुझे सबसे प्रिय लगता है। जब ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर रहा है, वह जब स्वयं को देखता है तो स्वयं ही मोहित हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब जैसा होता है वैसा ही दर्शन देता है। ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब का दर्शन किया तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह रूप तो अतुलनीय है, अद्वितीय है। यही नहीं, उन्होंने उस प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया। जब ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को स्थिर किया तो उन्होंने लक्ष्मी जी की पेटिका लेकर उसमें से श्रृंगार की सभी वस्तुएं निकाली। वे अपने प्रतिबिंब स्वरूप का श्रृंगार करने लगे, जैसे कि वे स्वयं किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हों। यह दृश्य अत्यंत भावपूर्ण था क्योंकि ठाकुर जी का प्रेम और सौंदर्य उनके प्रतिबिंब में प्रकट हो रहा था। ठाकुर जी ने किशोरी जी के श्रृंगार की सभी विशेषताओं को बड़े प्रेम से किया। नथ को कानों में लगाया, बेसर से उनके कानों को सजाया, कुंडल को भी इस प्रकार डाला कि उनका रूप और भी आकर्षक हो गया। उनके पांव की महावर और चूड़ियां भी बहुत सुंदर थीं, जैसे कि वे स्वयं श्याम सुंदर ने किशोरी जी के रूप में श्रृंगार किया हो। ठाकुर जी ने मोरपीछ हटाया, मुकुट उतार कर दूर रखा और घुंघराले बालों को खोला।
उन्होंने नेत्रों में काजल लगाया, माथे पर सुंदर बिंदी सजाई और होठों पर लालिमा लगाई। फिर उन्होंने गले में हार डाला और सर्वांग श्रृंगार किया ताकि उनका रूप और भी दिव्य और आकर्षक हो सके। इसके बाद ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी की चुनरी को उठाया और उसे अपने सिर पर डाला। जैसे ही ठाकुर जी ने श्याम रंग को गौर रंग में बदला, वैकुंठ के प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य और चंद्रमा का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो। इतना तेज और दिव्य प्रकाश फैला कि ठाकुर जी के नेत्र भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए। वे अपने नेत्रों को छुपाने लगे, क्योंकि उस प्रकाश में संसार का कोई भी प्राणी देख नहीं सकता था। यह प्रकाश केवल भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रतीक था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। कुछ देर के लिए नेत्रों को बंद करने के बाद ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपने प्रतिबिंब की ओर देखा। तभी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। यह दृश्य अत्यंत चमत्कारी और अद्वितीय था। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया है, आपने ही मुझे प्रकट किया है। यह भाव ठाकुर जी के हृदय में विनम्रता और प्रेम से उत्पन्न हुआ था। वे कह रहे थे कि किसी विशेष भाव के बिना ही उन्होंने दिव्य स्वरूप को देखा। पहले जब मोहिनी अवतार प्रकट हुआ था तो 33 कोटि देवता मोहित हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं मोहित नहीं हो पाए थे। तब से वे तड़प रहे थे कि मुझे भी कोई मोहित करे, और आज वही मोहिनी रूप उनके सामने प्रकट हुआ है। ठाकुर जी ने आगे कहा, धर्म की स्थापना हुई है, ज्ञान की स्थापना हुई है, भक्ति की स्थापना हुई है और वैराग्य की भी स्थापना हुई है, लेकिन संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हो पाई। इस प्रेम की स्थापना के लिए आपका अवतार धारण करना अत्यंत आवश्यक था। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। ठाकुर जी ने फिर बताया कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का उद्देश्य यही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन जो परमात्मा में आत्मा विद्यमान है वही किशोरी जी का स्वरूप है। मित्रों, लोग उनके इस दिव्य रूप को समझ नहीं पाते, लेकिन ठाकुर जी ने स्पष्ट किया कि वह परमात्मा का सर्वोत्तम रूप है और वही श्री राधा जी हैं। ठाकुर जी ने किशोरी जी से प्रार्थना की कि प्रेम की स्थापना के लिए आप पृथ्वी पर आकर वृषभानु जी के घर अवतरित हों। भगवान की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए किशोरी जी ने वृषभानु और कीर्ति के घर अवतरण लिया। किशोरी जी का अवतरण भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। यह समय सुबह के 4:40 का था। यह समय क्यों चुना गया, इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ठाकुर जी के अन्य अवतार अक्सर दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे राम और कृष्ण के अवतार मुख्य रूप से राक्षसों के वध के लिए होते हैं, इसलिए वे दिन में सूर्य के तेज के साथ प्रकट होते हैं, जो कि प्रकाश स्वरूप होता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और ठाकुर जी का अवतरण राक्षसों को नष्ट करने के लिए होता है, जिससे अंधकार यानी दुष्टता दूर हो सके। वहीं रात्रि में 12 बजे होने वाले अवतारों का भी गहरा संदेश है। रात के अंधकार में जब सब कुछ शांत और गहरा होता है तो ठाकुर जी का अवतरण एक प्रकार से ज्ञान के प्रकाश के रूप में होता है। जैसे चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, वैसे ही रात्रि के 12 बजे अवतार लेने का उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रकाश फैलाना और धरती पर अज्ञान के अंधकार को नष्ट करना। अब जब किशोरी जी का अवतरण हुआ तो यह समय बिल्कुल ब्राह्म मुहूर्त था, जो सुबह के 4:40 का था। यह समय विशेष रूप से प्रेम और भक्ति के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। यह समय सबसे उत्तम समय माना जाता है जब सभी प्राणी आत्मिक रूप से जागृत होते हैं और ईश्वर के साथ एकात्मता की संभावना सबसे अधिक होती है। किशोरी जी का अवतरण ब्राह्म मुहूर्त में सुबह के 4:40 पर हुआ और इसका गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पृथ्वी पर सबसे अधिक दिव्य चेतना का प्रवाह होता है। इस समय में सभी मंगल कार्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम समय माना जाता है।
इस समय का विशेष महत्व यह है कि यह सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होता है, जो प्रेम और भक्ति के वर्धन का प्रतीक है। सूर्य का प्रकट होना और धीरे धीरे अंधकार को दूर करना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे सूर्य अपने तेज से अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही प्रेम, भक्ति और भावनाओं का वर्धन धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहता है। सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है और अंधकार को समाप्त करता है। यह प्रेम के प्रकट होने और उसके वर्धन की प्रक्रिया को दर्शाता है। किशोरी जी का अवतरण ब्रह्म मुहूर्त में इसी भाव को व्यक्त करता है कि प्रेम और भक्ति का वर्धन निरंतर होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वैसे ही प्रेम और भावनाओं का वर्धन हमेशा निरंतर और सशक्त रूप से बढ़ता रहता है। किशोरी जी का अवतरण प्रेम और भक्ति की स्थापना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति का मार्ग हमेशा बढ़ता है, विस्तारित होता है और उसका असर सब पर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उनका प्रादुर्भाव इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और भक्ति का वर्धन हर दिन, हर क्षण नए दिन की शुरुआत के साथ होता है। किशोरी जी के अवतरण के बाद बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया। यह एक दिव्य आयोजन था जिसमें सभी लोग नाचते और गाते हुए आनंद मना रहे थे। नंद बाबा और यशोदा जी भी खुशी के इस अवसर पर शामिल हुए और उन्होंने वृषभानु जी को बधाई दी। किशोरी जी के प्रादुर्भाव के बाद वृषभानु जी और कीर्ति जी को यह चिंता होने लगी कि उनकी प्यारी लाली ने अपने नेत्र अभी तक क्यों नहीं खोले। किशोरी जी अभी तक एक सुंदर सुकुमारी बालिका की तरह थीं, लेकिन उनका नेत्र दर्शन नहीं हुआ था। यह स्थिति वृषभानु जी और कीर्ति के लिए चिंताजनक हो गई थी। उन्हें यह ख्याल आता था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी क्यों वह अपने नेत्रों को नहीं खोल रही हैं। अक्सर जब भी कोई संत, वैष्णव या ब्राह्मण उनके घर आते थे, वृषभानु जी उन्हें निवेदन करते थे कि कृपया किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन करा दें। वृषभानु जी के मन में यह विचार था कि कुछ कारण से उनकी लाली के नेत्र बंद हैं और उसे खोला जाए। यह स्थिति देवताओं तक भी पहुंची और अंततः नारद जी को भेजा गया। नारद जी देवताओं के प्रिय संत थे और उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होता था। नारद जी को भेजा गया ताकि वह वृषभानु जी के मन की चिंता और भावना को समझें और किशोरी जी के नेत्र दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। जब नारद जी बरसाना पहुंचे तो वृषभानु जी ने उन्हें देखा और सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। फिर नारद जी से श्री राम से मिलने का आह्वान किया। यह समय बहुत ही विशेष था, लेकिन नारद जी की मन में यही विचार चल रहे थे कि कब उन्हें किशोरी जी का दर्शन मिलेगा। नारद जी ने 2-3 दिन तक बरसाना में विचरण किया, लेकिन वृषभानु जी का मन था कि वह नारद जी से किशोरी जी के बारे में कुछ पूछें, लेकिन अभी वह अपने मन की बात प्रकट नहीं कर पा रहे थे। जब नारद जी महाराज ने बरसाना में प्रवेश किया और देखा कि एक छोटी सी लाली किशोरी जी खेल रही थी, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस बच्ची से प्रेमपूर्वक बात करने लगे। इस दृश्य को देखकर वृषभानु जी को एक विचार आया। वह तुरंत नारद जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे विनम्रता से कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली है जो बहुत ही सुंदर और सुकुमारी है। वह अभी बहुत छोटी है, नन्ही सी है और उसका रूप अत्यंत आकर्षक है। हम उसे देखकर भी उसे छूने में संकोच करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारे स्पर्श से उसे कोई कष्ट न हो जाए। हमें यह भी डर है कि कहीं हम उसे दर्शन न करवा पाए। वृषभानु जी ने फिर नारद जी से पूछा, हे महात्मा, क्या कारण है कि हमारी लाली के नेत्र नहीं खुल रहे हैं? आप कृपया बताएं, क्या इसके पीछे कोई गहरी भावना है? नारद जी ने तुरंत उत्तर दिया, तुमने इतने दिनों तक इसे क्यों नहीं बताया? मुझे तो यह जानकारी पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मैं तो पहले से ही तैयार था कि जल्दी से किशोरी जी का दर्शन कर सकूं। संकोच मत करो, मुझे तुरंत दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी लाली? वृषभानु जी ने तुरंत कहा, चलिए मैं आपको लाली के पास लेकर चलता हूँ। और नारद जी के साथ वह घर के भीतर गए। जैसे ही उन्होंने पहली बेड़ी पार की, फिर दूसरी और फिर तीसरी बेड़ी पार की,
तो एक सुंदर स्वर्णिम जट से सजा पालना सामने दिखाई दिया। वहां की सुगंध से वातावरण महक रहा था। नारद जी जैसे ही उस पालने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि किशोरी जी, जो कि कमल कली जैसी दिख रही थीं, उस सुंदरता में लिपटी हुई थीं। नारद जी ने कहा, यह कमल कली का रंग कैसा है? जैसे कमल की कली खिलने से पहले अपने सौंदर्य का प्रभाव छोड़ती है, वैसे ही तुम्हारी लाली का रूप है। जब नारद जी ने वृषभानु जी से किशोरी जी के नेत्र खोलने की विधि के बारे में पूछा, तो वृषभानु जी ने कहा, हमारी लाली बहुत ही कोमल और नाजुक है। कृपया संभल कर कुछ करें, क्योंकि हम उसे छूने का साहस नहीं कर सकते। आप दूर से ही कोई उपाय करें, हम अपनी लाली को अकेले छोड़ने का विचार नहीं कर सकते। नारद जी ने समझाया कि एक विशेष मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जिससे किशोरी जी के नेत्र खुल जाएंगे। इसके लिए उन्हें पहले एकांत में जाना होगा। वृषभानु जी और कीर्ति जी को नारद जी के साथ बाहर जाना पड़ा और उन्होंने गेट बंद कर लिया। फिर नारद जी ने प्रणाम किया और बैठकर मंत्रों का जाप शुरू किया। नारद जी ने मुख से शब्द निकाले, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणुरवा। जैसे ही ये शब्द किशोरी जी के कानों में पहुंचे, धीरे धीरे उनके नेत्र खुलने लगे। जैसे ही कृष्ण का नाम उनके कानों में पड़ा, उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ और किशोरी जी के नेत्रों में एक नई चमक आई। उनके नेत्र धीरे धीरे खुले और सब कुछ नया, दिव्य और सुंदर हो गया। जैसे ही नारद जी ने जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय का कीर्तन प्रारंभ किया, किशोरी जी जो अभी तक केवल एक नन्ही सी बालिका थीं, उन्होंने अचानक अपने पालने को पकड़कर उछलने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर नारद जी का आनंद और भी बढ़ गया। किशोरी जी का रूप अत्यंत सुंदर था, उनकी आंखें मृगनयनी जैसी थी और उनका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ था। नारद जी ने देखा कि किशोरी जी का मुख बिना दांतों के भी बहुत आकर्षक था और उनके चेहरे की प्रसन्नता ने नारद जी को आनंदित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि किशोरी जी को कीर्तन बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान और खुशी थी। फिर नारद जी ने अपनी वीणा और करताल उठाई और उसी मंत्र का कीर्तन करते हुए नृत्य करना शुरू किया। वे चारों ओर घूमते हुए नाचने लगे और बीच में बैठी किशोरी जी भी करताल बजाते हुए आनंदित हो रही थीं। उनका यह रूप देखकर वृषभानु जी और कीर्ति जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वृषभानु जी ने जब किशोरी जी का अद्भुत दृश्य देखा, तो वह बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि किशोरी जी अपनी नन्ही सी अवस्था में पालना में झूलते हुए करताल बजा रही थीं और चारों ओर नारद जी वीणा बजाकर और कीर्तन करते हुए आनंदित हो रहे थे। यह दृश्य वृषभानु जी के लिए एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि वह एक 8 दिन की बच्ची को इस प्रकार से झूलते और संगीत में आनंदित होते देख रहे थे। यह दृश्य इतना दिव्य था कि वृषभानु जी को मूर्छा तक आ गई और उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है। उन्होंने कीर्ति जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में यह विचार कर रहे थे कि कैसे ऐसा हो सकता है। उस समय नारद जी ने किशोरी जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद किशोरी जी की एक सहचर प्रकट हुई और उसने नारद जी से कहा, हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख और आनंद प्रदान किया है। जब भी आपको किशोरी जी का दर्शन करना हो, तो गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रजकुंज, इन 3 स्थानों पर जाकर किशोरी जी का स्मरण करते हुए कीर्तन करें। यही किशोरी जी का दिव्य स्वरूप आपको दर्शन में मिलेगा। यह हमारा वरदान है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए बहुत दयालु और भक्तिपूर्ण हैं। नारद जी ने जब किशोरी जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वह अत्यंत भावुक हो गए और उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और फिर वहां से प्रस्थान किया। इस बीच किशोरी जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और पालना में शांतिपूर्वक लेट गई। कीर्ति जी ने देखा कि किशोरी जी अभी भी कुछ असंतुष्ट प्रतीत हो रही थीं। तब कीर्ति जी ने उन्हें गोद में लिया और सुला दिया।
लेकिन फिर किशोरी जी ने रुदन करना शुरू कर दिया और उनकी यह अवस्था देखकर वृषभानु जी आए। वृषभानु जी ने किशोरी जी को गोद में उठाया और हे कृष्ण मनोहारी मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने यह शब्द उच्चारित किए, किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए और उन्होंने अपनी किलकारी भरते हुए कीर्तन में करताल बजाना शुरू कर दिया। अब वह पूरी तरह आनंदित हो गईं और उनका रूप अत्यंत दिव्य हो गया। तब पूरे बरसाना में लोग एकत्र हो गए और श्री कृष्ण के कीर्तन में लग गए। किशोरी जी बीच में बैठकर अपनी करताल बजाते हुए खुशी से हंस रही थीं और इस दिव्य दृश्य को देखकर सभी भक्त आनंदित हो गए। वृषभानु जी और कीर्ति जी भी श्री कृष्ण के कीर्तन में सम्मिलित हो गए और यह दृश्य इतना पवित्र और उत्साहपूर्ण था कि यह स्पष्ट हो गया कि किशोरी जी स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा हैं और वह उनसे विलग नहीं हैं। उनका अस्तित्व श्री कृष्ण के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।